मुस्लिम समाज में निकाह को कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, लेकिन जब तलाक देने की बारी आती है तो मामला इस्लामिक कानून से जोड़ दिया जाता है। मुस्लिम धर्मगुरु 3 तलाक के विवादित रिवाज की पैरवी भी इस्लामिक कानून के नाम पर ही कर रहे हैं। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि 3 तलाक गलत है। 3 तलाक पर अब तक जो बहस मुस्लिम समाज के बीच चल रही थी, अब उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। 3 तलाक खत्म करने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की बेंच ने माना है कि 3 तलाक एक गंभीर मसला है, इसलिए कोर्ट को इसमें कानूनी प्रावधानों को देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट अब संविधान की कसौटी पर यह जांचेगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ प्रावधानों से मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट अब यह तय करेगा कि अदालत किस हद तक मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल दे सकती है। वैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही कह चुका है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सुनवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरीयत के मामले में कोर्ट या सरकार दखल नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी विस्तार पूर्वक जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि ये मुद्दा जो है ये हम लोग लार्जर बेंच को रेफर कर दें, जिसमें कि ऑनरेबल 5 जजेस बचकर सुन करके इस पे कोई विधि व्यवस्था का विस्तार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो चीज है ये काफी हद तक मौलिक लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, इसकी जांच की जाएगी। रूलिंग पार्टी और रूलिंग पार्टी की जो बेस पार्टी है आरएसएस, वो इसको अपना इश्यू बना रही हो, पर कॉन्फ्रेंस कर रही हो, तो इम्पोर्टेंट मुद्दा तो हुआ ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या गलत कहा है? अगर उसने कहा कि भाई इसमें इम्पोर्टेंट मुद्दा है, पर्सनल लॉ को आर्टिकल 14-15 की बुनियाद पर नहीं देखा जा सकता है। अपनी बात रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि सुप्रीम कोर्ट को अपना ये भी चेंज नहीं करना चाहिए। तो सवाल यह है, क्या मुस्लिम समाज या मुस्लिम पर्सनल लॉ देश के संविधान से ऊपर है? शुरुआत यहीं से करेंगे। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा साहब हैं, चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के। हमारे साथ डॉक्टर खालिद अनवर हैं, जो कि एडिटर हैं हमारा समाज के। हमारे साथ शाइस्ता अंबर है जी हैं, जो कि ऑल इंडिया वुमेन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ वसुंधरा पाठक मसूदी जी हैं, जो कि जानी मानी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है। मंसूर मौलाना अंसार रजा साहब, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश के संविधान से ऊपर है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए, साफ बोलिए, 2 टूक। मैं 2 टूक ही बात करूंगा। देखिए, अगर आप इस तरह से बात मतलब निकाह की तरह कबूल करवाएंगे तो नहीं हो पाएगा। नहीं सर, कबूल तो करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है ना। निकाह में एक बार कर लिया, समय बड़ा बलवान। नहीं, ऐसा नहीं। हिंदी में कहावत है कि समय टाइम टीचर्स एवरीथिंग। अगर आप आज नहीं बदलेंगे तो समय आपको बदल देगा। देखिए, हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ ने ही हमें बताया है कि हमें संविधान पर किस तरह से अमल करना है। तो अब किसको ऊपर रखें, किसको ऊपर नीचे रखें, ये तो बात का मसला है। अभी जो मेन टॉपिक यहाँ है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप बड़ा चिल्लाते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि ये सेक्युलर नेशन है, आरएसएस इसको खत्म कर रहा है, फलाने इसको खत्म कर रहे हैं, ढिकाने इसको खत्म कर रहे हैं, फंडामेंटलिस्ट इसको खत्म कर रहे हैं, मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट इसको खत्म कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? ये सिर्फ एक सोसाइटी है ना? हाँ, बिल्कुल, ये ऑर्गेनाइजेशन है। क्या कोई सोसाइटी देश के कानून या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो सकती है? नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है। मानते हैं? बिल्कुल तो मानते हैं। आपको ये भी मानना चाहिए कि फिर तो 3 तलाक को रिव्यू करने का हक सुप्रीम कोर्ट को है। देखिए, मैं एक बार नहीं 50 डिबेटें कर चुका हूं 3 तलाक पर कि इस्लाम में एक साथ 3 तलाक है ही नहीं। मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। होता क्या है, प्रैक्टिस क्या है, इसकी बात करिए ना मौलाना साहब। मौलाना साहब, डॉक्टर खालिद अनवर को जो पहली बार बैटिंग कर रहे हैं, डॉक्टर खालिद अनवर बताइए। आप देखिए, आप बताइए कि 3 तलाक की प्रैक्टिस हिंदुस्तान में क्या है? तलाक 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 बोला, ऐसी बन गई। बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। आप बताइए कि क्या ऐसे हालात में ये महिलाओं की बराबरी के हक के खिलाफ नहीं है, सीधा जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है? देखिए, इस्लाम जो कहता है वो अलग चीज है, जो बढ़ता जा रहा है वो बिल्कुल अलग चीज है। सही बात यह है कि महिलाओं का बहुत ज्यादा हक दिया इस्लाम ने, लेकिन यहाँ क्या समाज में उसको बढ़ता जा रहा नहीं बढ़ता जा रहा, इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट जो रिव्यू आज कर रहा है, जरूरत इस बात की थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग खुद बैठ करके इसको रिव्यू करते कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम औरतों को क्या दे रहे हैं, क्या औरतें समाज में बराबरी जी रही है नहीं जी रही हैं, क्या मुस्लिम समाज में औरतों को हक मिल रहा है जिसके लिए आवाजें उठ रही हैं।
और इस पे इनको खुद गौर करना चाहिए। आज जरूरत नहीं थी कि आज बोर्ड आए, आप सुप्रीम कोर्ट आपके पास कह रहा है कि रिव्यू कीजिए, या दूसरे लोग कह रहे हैं रिव्यू कीजिए, ये लोग खुद क्यों नहीं गौर किया आज तक? बताइए मौलाना साहब, क्यों नहीं गौर किया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने? आप जैसे जो लोग हैं, जो समाज से जुड़े हुए हैं, जो मजहब से जुड़े हुए हैं, जो रिफॉर्म से जुड़े हुए हैं, वो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कहते क्यों नहीं कि साहब 2016 है, ये देखिए 14वीं और 1400-1500 साल नहीं है। चौरसिया जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कितनी मानता है हिंदुस्तान के लोग, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। किसमें क्या है सर? देखिए हम उसे नहीं जानते। देखिए आप बार बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर अगर डिबेट करवाएंगे, उसका नाम लेकर फिर क्यों शाहबानों का जजमेंट बदलवाया जब मान्यता नहीं है? एक मिसाल ऐसी कायम हो गई शाहबानों की, जब भी कोई चीज आती है शाहबानों को लाकर इसमें पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई रोल नहीं है। एक समाजी मसला था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कांग्रेस सरकार ने क्या किया, वो बार बार हमारे ऊपर हमें टॉर्चर उस मामले में न किया जाए। इधर मेन मसला 3 तलाक का है। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों बैठा ले गर्मी में? नहीं अभी आ रहे हैं शाइस्ता जी, आपके पास मैं अभी आ रहा हूं, 2 मिनट में आ रहा हूं बस। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी 6 सितंबर को आदेश आएगा वो सर आंखों पर जो भी आता है ये वक्त बताएगा। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि शरीयत के मसाइल क्या हैं, शरीयत का हुक्म क्या है। हम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं, ना हमने कभी पर्सनल लॉ बोर्ड ही बताता है। शाइस्ता अंबर जी, क्या मौलाना साहब इतनी आसानी से इतने गंभीर मुद्दे से पल्ला झाड़ सकते हैं? आप ये बताइए मुझे पहले। दीपक जी, मैं अगर आप हकीकत हमसे जानना चाहेंगे तो मैं टीवी पे डिबेट अंसार रजा और अंसार रजा जैसे और लोगों के बीच में करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं मायूस नहीं हूँ, लेकिन अफसोस मुझे है कि हमारे पर्सनल लॉ जो इस्लाम का कानून है उसको हिंदुस्तान में उसकी सियासत करके लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और औरतों के लिए कोई भी इंसाफ और हमदर्दी का जज्बा नहीं रखता है। इसलिए मैं टीवी पे डिबेट करने की मैं अब पक्ष में नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वो औरतों के लिए, मुस्लिम औरतों के लिए हक दे सकता है तो वो दे, और लोग अगर मुस्लिम लॉ को लेकर के या और मुस्लिम औरतों को लेकर के अगर सियासत कर रही है तो ये गलत हो जाएगा और डिबेट में हासिल कुछ नहीं होता है। और ये इस तरह अंसार रजा जैसे मौलाना औरतों की बेइज्जती करते हैं और औरतों के हक में हमदर्द और संजीदा नहीं है। मैं टीवी पे डिबेट नहीं करना चाहती थी और रमजान भी चल रहा है। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि आज ही कोर्ट ने ये बात इतनी कही है कि हम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पे दोबारा गौर करें, इसलिए हम लोग लड़ रहे थे, इसलिए हम लोग आए हैं। और जहाँ पे अंसार रजा साहब जैसे लोग हो तो वहाँ पे उम्मीद नहीं है कि औरतों के लिए कोई हमदर्दी का जज्बा पैदा होगा। मौलाना साहब आप पर आ रहा हूं पहले, लेकिन इससे पहले मैं एक मिनट मौलाना साहब, चूंकि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर नहीं है ना, तो मैं अपने प्रोड्यूसर गिरजेश मिश्रा जी को बोलता हूं कि कोई भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो मेंबर हो या जो स्पोक्स पर्सन हो उसको टेलीफोन लाइन पर हम ले ताकि उनसे इस बात की क्लैरिटी ले सके। बेहतर होगा हम किसी स्पोक्स पर्सन को ले, क्योंकि ज्यादातर लोग दिल्ली में रोजे के चलते अवेलेबल नहीं थे। मौलाना साहब ये सीधा सीधा आप पर आरोप है और वाकई कई सारी डिबेट में हमने ये महसूस किया। मैं वसुंधरा जी के पास जाऊं उससे पहले आपका एक क्विक जवाब। हमने महसूस किया कि आप लोग संजीदा नहीं है महिलाओं को बराबरी का हक देने। देखिए हम क्या देंगे दीपक जी, इस्लाम ने जितना हक औरतों को दिया है मैं समझता हूं, मैं किसी मजहब को बुरा तो नहीं बिल्कुल प्रैक्टिस। अगर एक आध दो जगह कोई केस, देखिए 3 तलाक के लिए मैं 1 मरतबा नहीं 50 मरतबा कहे, इस्लाम में एक साथ 3 तलाक है ही नहीं। लेकिन अगर कोई आदमी दे देगा तो तलाक हो जाएगा, उससे आप इनकार नहीं। और ना शाइस्ता जी गुलगुले से परहेज करो, ना शाइस्ता जी इनकार कर सकती इस चीज से। लेकिन मैं शाइस्ता जी से बहुत बड़ा इल्जाम इन्होंने लगाया है उलमाए किराम पर, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। इस्लाम में है नहीं, लेकिन इस्लामिक कानून है। अरे साहब आप जहर खाएंगे, जहर खाना जायज नहीं है इस्लाम में, लेकिन अगर खाएगा तो मरेगा आदमी, बचेगा नहीं। अच्छा शाइस्ता जी आप एक बात बताइए, आप रोजे से रहती हैं, रोजे में कोई चीज खाई जाती है क्या जिस वक्त रोजा होता है? 1 मिनट शाइस्ता जी को बोलिए, शाइस्ता जी बोलिए। जिस तरह हमारे हुजूर करीम दीपक जी, जिस तरह हमारे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तलाक को रोक दिया था,
और उन पे गुस्सा हुए थे, तो हमें वही अपनाना है। जिस तरह हुजूर ने रोजे रखे थे, इसी तरह हम लोग रोजे रख रहे हैं। तो जो चीज हुजूर को किसको इनकार है, तो क्यों तलाक की जा रही है? ये वाकया हजरत फारूक आजम के जमाने में हुआ था कि एक शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाक दिया था। सरकार फारूक आजम ने कोड़े उसको लगवाए थे, लेकिन ये नहीं कहा था कि तलाक नहीं हुआ। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला को बाद में मानते हैं, पहले रसूल की मानते हैं। अरे तो रसूल के जमाने में भी तो यही हुआ है, रसूल के जमाने में भी यही हुआ। अगर रसूल के जमाने में इनकार हो गया होता तो शरीयत में मसला ही नहीं होता। वो शाइस्ता जी इस बात को क्यों नहीं समझ रही है? आप नहीं हुआ है। मैं मसला अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। हुजूर नाराज हुए हैं, हुजूर नाराज हुए, लेकिन ये तो नहीं कहा कि तलाक नहीं हुआ। नाराज हुए, नाराज होना अपनी जगह है। हजरत रुकाना, वो वाकया हजरत रुकाना का, लेकिन 1 तलाक का था, 3 तलाक का नहीं था। 1 तलाक का था वो। आप लोग अपने तरीके से, हम अपने तरीके से नहीं, हम अपने तरीके से नहीं, अपने तरीके से हदीस पेश कर रहे हैं ना। शाइस्ता जी जो बात कह रही है उस पर हम लोगों को गौर करने की जरूरत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहुत सारे जिम्मेदारों से मेरी बात हुई, मीडिया पर्सन की हैसियत से, और वो लोग सब लोग ये बात समझते हैं कि 3 तलाक का जो मसला है उस पर गौर करना चाहिए, पर करना नहीं चाहते ना डॉक्टर साहब, करना नहीं चाहते। लेकिन बात क्या है, बात क्या करना नहीं मैं बात पर आऊंगा, अपने बात पर आऊंगा। उससे पहले मैं वसुंधरा जी के पास चलता हूँ। वसुंधरा जी, 1 मिनट दीपक जी। खालिद साहब बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग इतने दिन से ये डिबेट देख रहे हैं, क्यों आज ये नौबत आई कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? नहीं, उनके पास अपनी दलीलें हैं। मुस्लिम कुछ नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है, दलीलें नहीं। हम तो एक बात कहते हैं कि जिस शख्स ने आफरीन को तलाक दी, सायरा को तलाक दी, चिट्ठी लिख करके, उनके लिए सजा का ऐलान क्यों नहीं किया इन लोगों ने? नहीं, उनके देखिए क्यों नहीं किया? एक मसलक हुकूमत से मांग नहीं की? एक मसलक ऐसा है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जिसको हमारे कानून ने मान्यता दी हुई है, उस पर्सनल लॉ के हिसाब से 3 तलाक 1 तलाक हो 3 तलाक 1 मरतबा तलाक हो जाती है। लेकिन वो लोग खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग इस बात पे बहुत सीरियस डिबेट कर रहे हैं कि क्या हम इसको बदल सकते नहीं बदल सकते। उनका ये कहना है कि अगर हमने एक चीज बदल दी पर्सनल लॉ में तो एक दरवाजा खुल जाएगा, हर चीज को लोग कहेंगे बदलने के लिए। समय के साथ इंसान को बदलना पड़ता है। ये जफरयाब जिलानी जी हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। वसुंधरा जी, मैं आपसे ये चाहता हूं कि जफरयाब जिलानी जी से आप सीधे बात कर सकती हैं, क्योंकि वो इस बात के बहुत आर्ग्यूमेंट देते हैं इसका कि इस मामले में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं करना चाहिए। वसुंधरा जी, देखिए दीपक जी, मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पे 2-3 बातें बहुत ही जल्दी संक्षिप्त में कहना चाहूंगी जी। सबसे पहली बात, जब आपने चर्चा शुरू की थी तो आपने बात कही थी कि बता दीजिए कि हम 2016 में रह रहे हैं, 1400 साल पहले नहीं। यदि ये मुद्दा केवल वक्त और जमाने की बलि पे चढ़ा हुआ होता तो मैं कहती कि हाँ जी ये बात बिल्कुल सही है, मगर मेरे लिए हैरानगी की बात यह है कि 1400 साल पहले जब कुरान नाजिल हुआ तो 1400 साल पहले सूरह तलाक में जो अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से जो कमांडमेंट, जो आयत उतरी, उसमें रिकंसिलिएशन के बारे में बिल्कुल प्रॉपर और स्पेसिफिक वे में उस कमांडमेंट में जिक्र है। बिल्कुल। तो जब अल्लाह ताला सुब्हानहू ताला खुद रिकंसिलिएशन की बात सूरह तलाक में कहते हैं तो कोई भी किस्म की किसी भी प्रकार की इंटरप्रिटेशन वो मिस इंटरप्रिटेशन कहलाएगी जो इस चीज को होल्ड करे कि ट्रिपल तलाक जो है वो जायज है, वो कुरान के दायरे में है। अब जो लोग ढोल पीटते हैं कि नहीं जी नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारा एक अपना एक अधिकार है, इसमें कानून की कोई भी दखल नहीं हो सकती सुप्रीम कोर्ट की, तो मेरा 2 टूक जवाब उन लोगों के लिए है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जहां तक शरीयत के हिसाब से है, हम मानते हैं उसमें किसी की कोई दखल नहीं होनी चाहिए, परंतु जब आप उसी लॉ को मिस इंटरप्रेट करते हैं, उसको मौलिक अधिकारों के हनन में बदल देते हैं जिसका कि कोई जिक्र ही नहीं है कुरान में, तो मैं समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट की सीधी सादी दखल इसमें अनिवार्य है, उसे कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। जफरयाब जिलानी जी, वसुंधरा जी का तर्क है, वसुंधरा पाठक मसूदी जी का, कि अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे, क्योंकि जो ओरिजिनल राइटिंग्स है उसमें इन तमाम ट्रेडिशंस का कहीं जिक्र नहीं है। जिलानी साहब, देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, वसुंधरा जी नहीं तय करेगी कि वक्त आया है कि नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला कई मरतबा जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने आमतौर से अभी तक यही महसूस किया है कि पर्सनल लॉ जो है उनमें ये आर्टिकल 14-15 अप्लाई नहीं करता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज दोबारा तय करेंगे इसमें वसुंधरा जी की राय की क्या अहमियत है। और जहां तक इसका ताल्लुक है
कि हम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखने की कोशिश करेंगे और कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि हमारा लॉ जो है मोस्ट साइंटिफिक है। 14 साल पुराना लॉ हम समझते हैं कि मोस्ट साइंटिफिक है, मोस्ट रीजनेबल है। इसमें आपको कुछ कहने का अख्तियार नहीं है कि रीजनेबल है कि नहीं, और आपका इसमें माइंड अप्लाई नहीं करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि पर्सनल लॉज को टेस्ट करने के लिए जज का अपना माइंड नहीं अप्लाई करेगा। हाँ, आर्टिकल 14-15 का जो प्रिंसिपल है वो यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट किया है बाजी में, और अंदर फिर टेस्ट करेगा। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी सब बातें रखेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नागाज को जो अधिकार दिए गए हैं, जो मिजोरम को अधिकार दिए गए हैं, सुप्रीम पार्लियामेंट ने जो अमेंड करके संविधान को, वो सब आएंगे। तो ये सब अधिकार जो आपने वादा किया है सब झूठा साबित होगा अगर आप उसको खत्म करेंगे। जफर साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि जिस तरह से नागालैंड को अधिकार दिए गए हैं, मिजोरम को अधिकार दिए गए, ठीक उसी तरह के अधिकार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दिए जाए, संविधान में संशोधन करके, संसद में संशोधन करके? कोई अधिकार नहीं मांगता आपसे जी। ये संविधान अधिकार देता है, पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं मांगता है, मुसलमानों को देता है। पर्सनल लॉ बोर्ड को अधिकार नहीं दिए गए हैं। ये अधिकार जो है वो हिंदुस्तान में तमाम धर्मों के मानने वालों को है, तो वो क्रिश्चियन धर्म के मानने वाला हो या इस्लाम धर्म का मानने वाला हो या ईसाई धर्म का मानने वाला हो, ये उनको हासिल है। जफर साहब, मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे। एक मिनट, मैं जफर साहब से सवाल करूंगा। शाइस्ता जी बोलिए, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? शाइस्ता जी, देखिए, आर्टिकल 14-15 की बात हो रही है। जब ये कानून बना होगा तब वहां पर मुझे पूरा यकीन है कि मुस्लिम औरतों की तलाक हुई, बर्बादियों के दर्द वाली औरतें वहां पर बैठी नहीं होंगी, ना उनके मसलों को समझा गया होगा, ना वो हालात वहां पे रखे गए होंगे। तभी इस तरह के आर्टिकल 14 और 15 करके अपनी जिम्मेदारियों से दामन छुड़ाया जा रहा है। मैं कह रही हूँ कि जब हिंदुस्तान का जो इस्लाम है वही मुस्लिम कंट्री का भी इस्लाम है, वही सऊदी अरब का भी इस्लाम है। मुस्लिम औरतें कहाँ जाएं अपने बच्चों को लेकर के, जो मासूम और बेगुनाह और मसलूम होकर तलाक की तलवार से उनकी पूरी जिंदगी काट दी जाती है। आप ये बताइए, जो भाषण कर रही है, कितने मरतबा आप औरतों के मसले को लेकर के कोर्ट गई हैं? जो आज आप ये बता रहे हैं वहाँ मसलूम औरतें नहीं हो, कितने मरतबा आप कोर्ट गई, कितने मसले आपने उठाए अब तक, जो आप इस इस्लाम पर उंगली उठा रही है वहाँ इस तरह की औरतें नहीं होंगी? आपको जवाब देने की मैं जिम्मेदारी नहीं कबूल करती। क्यों नहीं कबूल करेंगी आप? किस लिए बहस करने के लिए बैठी? खाली मुंह चलाने के लिए? मैं आपको क्यों जवाब दूं? क्यों नहीं? आपको हिंदुस्तान को तो जवाब देना पड़ेगा आपको। हमें काम नागरिक के सवाल से सवाल पूछा है आपने कितने मुस्लिम मसाइल अब तक कोर्ट में ले गई आप? एक बार भी नहीं, सिर्फ सिवाय टीवी पर भाषणबाजी की आपने। सिर्फ आपने औरतों को गलगला करके औरतों को जफर जिलानी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। दीपक जी, इसीलिए मैं नहीं बैठना चाहती हूँ। बैठिए, आपको कौन सम्मान करना चाहिए, हम भी सम्मान कर रहे हैं। अदर व्यू को सम्मान करना चाहिए, हमको अदर व्यू को सम्मान करना चाहिए। ना प्लीज मौलाना साहब प्लीज। मैं 6 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट जा रही हूँ, अब सुन लीजिए आप। अरे हम भी जा रहे हैं 6 सितम्बर को, आप अकेले क्या जा रही हैं? हम भी जा रहे हैं उसमें। तो हमने कब कहा कि मैंने कब कहा मैं अकेली जा रही हूँ? आप दुनिया को लेके जाइए, हम जा रहे हैं अदालत। चलिए, आपने एक बड़ी बात कही कि ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड अदालत जाएगा। जफर जिलानी साहब, मैं आपसे यहाँ पर यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग 6 सितंबर को अदालत जाएंगे? क्या आप लोग एक पक्ष बनेंगे? और मेरा दूसरा सवाल, आप लोग तो पक्ष है, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आप लोग तो पक्ष है, और अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम समाज की पूरी नुमाइंदगी करता है तो उसमें महिलाओं का प्रतिशत 50 क्यों नहीं है? महिला गिने चुनी संख्या में क्यों है पर्सनल लॉ बोर्ड में? मैं ये जानना चाहता हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कुल मेंबरान की तादाद 251 है इस वक्त। आप कहिए इस बात कितने कम क्यों है? ये तो हर बात का आपका जवाब हम टीवी पे नहीं दे पाएंगे, और ना हमें जरूरत देने की है। हाँ, उसमें 35 औरतें हैं। ये सब हमारे वहाँ सब मीटिंग में क्या होता है, और सब सोच समझ के फैसले होते हैं। इन फैसलों के लिए हम आपको टीवी पर जवाब देने के लिए पाबंद नहीं। आइए, अगर डिस्कशन हमको मालूम करना है तो हमारी मीटिंग में आइए, हम आपको उसमें दावत देते हैं, और उसमें आज सब बातें पूछिए, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे।
पहले आप दूसरे व्यू को सुन लीजिए। मेरे से पहले आप शाइस्ता अंबर जी को दावत दे दीजिए कि आइए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में बैठिए हमारे साथ। शाइस्ता अंबर जी से ज्यादा कॉम्पिटेंट हमारे वहाँ औरतें मौजूद हैं, लिहाजा हम जब शाइस्ता अंबर जी का नंबर आएगा तब बुलाएंगे। फिलहाल तो जो लोग हैं मेंबर, उनको मेंबर बुलाते हैं, वो आती हैं। आपको नहीं लगता कि आप 35 महिलाओं को 250 लोगों में से रखकर आप महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को कम कर रहे हैं? आखिर आपकी उनकी आवाज हमें नहीं लगता, हमें इसके लिए आपको कोई जवाब नहीं देना है, मैंने पहले कह दिया। सर मुझे जवाब देना ना तो समाज को जवाब देना पड़ेगा आपको। हमें सवाल का जवाब नहीं देना है, हमारी बॉडी है, इसमें आपकी बॉडी नहीं है, ये सरकारी बॉडी नहीं है, हमने बनाई है। बॉडी मुस्लिम समाज की है, मुस्लिम समाज भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है। तो समाज में जो घट रहा है उससे जुड़े सवाल पूछने का एक मीडिया चैनल को हक है। एसोसिएशन फॉर्म करने का उसके तहत हमने बनाई है, आपको कोई अख्तियार नहीं उसको दखल देने का। ये प्राइवेट बॉडी है, कोई सरकारी बॉडी नहीं। एक प्राइवेट बॉडी किसी धर्म के आधार पर फिर पूरे समाज का फैसला नहीं कर सकती। आपको कुछ रोका है? शास्त्रा अंबर साहब ने बनाया तो हमने कोई इतराज नहीं किया, आप बनवा लीजिए दूसरी बॉडी, और बनी हुई बॉडी है उसकी। ये आपको कौन है वो? अच्छा जिलानी साहब मुझे ये बताइए कि अगर ये प्राइवेट बॉडी है तो इसको किस आधार पे हक है कि भारत के संविधान की अवहेलना कर दे? क्या आप संविधान और कानून से ऊपर हैं? संविधान की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, आपको संविधान के बारे में कोई मालूमात ही नहीं है। हम संविधान के अनुसार चल रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की लिहाज से है। आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में कुछ मालूमात नहीं है। नहीं साहब मुझे इतना मालूम है कि वसुंधरा जी आप बता दीजिए क्या कह रहे हैं जिलानी साहब, नाराज क्यों हो रहे हैं? हम संविधान के अनुसार चल रहे हैं। मैं यहाँ पे केवल इतना कहना चाहूंगी दीपक जी, बोलिए वसुंधरा जी। मैं केवल यह कहना, दीपक जी मैं केवल यहाँ पर इतना कहना चाहूंगी कि भारत का संविधान सर्वोप्रिय है और आज ये जिस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर रहे हैं उसका स्रोत भी भारत का संविधान ही है, जिसने हर मजहब को, हर धर्म को, हर भारतीय नागरिक को यह इजाजत दी है कि वह अपने पसंद के मजहब का या धर्म का पालन कर सके और अपने हिसाब से उसके अफेयर्स को मैनेज कर सके। मगर जहां पर बात आती है मौलिक अधिकारों के हनन की, औरतों के अधिकारों के हनन की, वहां पर कतई ये राइट, ये अधिकार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास नहीं है कि वह किसी भी किस्म से शरीयत को या किसी भी और कानून को मिस इंटरप्रेट करके औरतों के ऊपर थोपें। जहां तक बात आती है कि इस्लाम के साथ इसको बार बार जोड़ा जाता है कि नहीं इस्लाम में ऐसा है, मैं आपको क्लियर कर देती हूं कि इस्लाम में कतई भी कहीं पर भी 3 तलाक एक मर्तबा कह देने की इजाजत नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि सूरह तलाक में इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया है। जो आयत उतरी है उसमें रिकंसिलिएशन की बात कही है और जब आयत में खुद रिकंसिलिएशन की बात कही गई है तो मैं समझती हूँ इस सरजमीन पे कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कि उस कुरान पाक की आयत को मिस इंटरप्रेट कर सके। और यदि ये मिस इंटरप्रेट करते हैं तो बहुत वाजिब है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे और हमारी जो जिस मजहब को जिस तरह से हिंदुस्तान की औरतें, मुसलमान औरतें पालन करना चाहती हैं उसको महफूज करें। जब तक बात आती है इस्लाम की, शरीयत की, तो मैं इन साहिबान से जो कि इसकी पैरवी करते हैं ट्रिपल तलाक की, उन सबों से पूछना चाहती हूँ कि क्या जो आपका इस्लाम है पाकिस्तान के इस्लाम से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है? क्या आपका इस्लाम जो है सऊदी अरेबिया के इस्लाम से डिफरेंट है? क्या आपका जो इस्लाम है वो बाकी तमाम जो मुस्लिम मुमालिक हैं उनसे डिफरेंट है? क्योंकि 99 रादर जितने भी % मुस्लिम मुल्क हैं आप उनमें देख लीजिए, उनमें ट्रिपल तलाक बैन हो चुका है। कहीं पर भी इजाजत नहीं है ट्रिपल तलाक की, केवल और केवल ये सिर्फ हिंदुस्तान ही है जहां पर अभी भी ट्रिपल तलाक को इजाजत है। और मैं समझती हूं कि ये वक्त आ चुका है, भारत की मुसलमान बहनें जाग चुकी हैं, भारत के संविधान में इतना स्कोप है कि वह हिंदुस्तान की मुसलमान बहनों को उनका जायज अधिकार दिला सके। बिल्कुल सही कहा आपने, जायज अधिकार दिला सके। जिलानी साहब आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप लाइन पर बने रहे। तो सवाल ये है कि क्या जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है बोर्ड है उसको ये अधिकार है कि वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ काम करे जो महिलाओं की बराबरी का हक है? और सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का इस्लाम भारत के इस्लाम से अलग है जो ट्रिपल तलाक को बैन करता है? क्या सऊदी अरब का इस्लाम भारत के इस्लाम से अलग है जो ट्रिपल तलाक को बैन करता है? जिलानी साहब बिल्कुल साफ शब्दों में जो वसुंधरा जी ने सवाल पूछा मैं वही पूछता हूं कि आखिरकार
क्या कारण है कि जो बड़े बड़े इस्लामिक देश है जिनको आप फॉलो करते हैं हर चीज में, वो तमाम देश, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो ट्यूनीशिया हो, चाहे वो अल्जीरिया हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, ये तमाम लोग जो हैं ट्रिपल तलाक को बैन कर चुके हैं। क्यों? पहली बात तो आप ये समझिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि हिंदुस्तान के मुसलमान दुनिया के किसी मुल्क के मुसलमानों को फॉलो करते हैं। हम कुरान को फॉलो करते हैं, हदीस को फॉलो करते हैं। तो और जो फिक़ह अइम्मा ने, चारों अइम्मा ने जिस पर इत्तेफाक किया है, वो इमाम अबू हनीफा हो, या इमाम मालिक हो, या इमाम शाफई हो, या इमाम अहमद बिन हम्बल हो, इन लोगों ने जो इंटरप्रिटेशन किया है और कुरान और कलेक्शन किया है हदीस का, हम उसको मानते हैं। इनके इनकार करने वाले दुनिया में हर जगह हैं, सऊदी अरब में भी हैं। हम उनके उस लॉजिक को नहीं मानते हैं, ना उनकी उस इंटरप्रिटेशन को मानते हैं। हिंदुस्तान के उलमा जब से ये इस्लाम में यहाँ हिंदुस्तान में आया, ये उसी वक्त में आ गया था। प्रॉफिट के जमाने के थोड़े दिन के बाद ही यहाँ पर वहाँ के सादी आ गए थे। लिहाजा हम कोई चीज किसी बैरूनी मुल्क के ना तो सादे हैं, हम हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं। संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है। और जैसा भी वसुंधरा जी कह रही थी, ये बिल्कुल गलत कह रही है कि हम पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान को नहीं मानता। हम तो संविधान को इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने कई मरतबा जा चुके हैं और आज भी है सुप्रीम कोर्ट के सामने। जब ऐसा इल्जाम लगाना, ये तो या तो ये जहालत जवाबी है, और या फिर आप जानबूझ के इसको बदनाम कर रही। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि कम से कम अपने लफ्जों का बहुत ही सोच समझकर आप जहालत, अगर आप ये कह रही तो आप जहालत की बात कर रही। अगर आप मेरे साथ तर्क नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि आप तर्कों में और वितर्कों में कहीं फिसल रहे हैं, तो कम से कम अपनी जुबान पर लागू लगाएं और सोच समझ के, बहुत सोच समझ के अपने अल्फाजों का इस्तेमाल करें। देखिए, मैं तो पहले आपसे डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं बात कर रही हूँ, मगर जो आप ये जहालत की, आप अपने इस लफ्ज को वापस लीजिए। आपको किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया कि आप इस किस्म का अल्फाज मेरे खिलाफ इस्तेमाल करें। यदि आप मौली में मेरे साथ डिबेट नहीं कर सकते, कानून पर डिबेट नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप अपने अल्फाजों पर कंट्रोल रखें। संविधान को मानता है। प्लीज होल्ड योर लैंग्वेज, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, माई लैंग्वेज, यू माइंड योर लैंग्वेज। यू माइंड योर साहब, उन्होंने बड़ा सीधा सवाल पूछा है। मैं अपने वसुंधरा जी एक मिनट में इंटरव्यू करता हूँ। आपको ये सिखाता है कि आप एक औरत को मतलब जहालत और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें। हमको बुलाया, मैं आपको नहीं आया था। आप तर्क वितर्क नहीं कर पा रहे हैं, आप आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, और आप इस किस्म की जुबान बोलेंगे। नहीं, जफर ऐब जिलानी साहब, जहालत जैसे शब्द से हम थोड़ा बचे तो बेहतर होगा। आज ये क्या जहालत? आप एक इंटरनेशनल शख्सियत है जिलानी साहब, पूरा देश और दुनिया आपको सुन रही है। आप झूठा इल्जाम लगा रही, और या तो मैंने कहा या जहालत है या इल्जाम झूठा है। मैं ना इल्जाम लगा रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर डिबेट कर रही हूँ। यदि आपके पास आर्ग्यूमेंट्स है 1 to 1, अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट्स है तो आप मेरे तर्क का वितर्क दीजिए। नहीं, उन्होंने बड़ा सीधा सवाल पूछा है जिलानी साहब, मैं भी आपसे वो सवाल रिपीट करता हूँ। क्या भारत का इस्लामिक कानून पाकिस्तान, भारत का इस्लाम पाकिस्तान के इस्लाम से अलग है? भारत का इस्लाम हिंदुस्तान के संविधान के अनुरूप है। आप मतलब आप मानते हैं कि पाकिस्तान के इस्लाम से अलग है जो 3 तलाक बैन करता है? पाकिस्तान में बहुत से मौलाना साहब, एक हम एक बात को जिया कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत से कानून गलत हैं, हम उसको जिया कर सकते हैं। आपसे आप एक बात रखिए। नहीं, मैं आपसे सिर्फ, चलिए मैं पाकिस्तान का एग्जाम्पल नहीं लेता, मैं टर्की जाता हूँ, जहाँ पे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है। इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। बैन लगा दिया गया था। टर्की की बात क्या करते हैं आप? मैं आपसे जानना चाहता हूँ इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया को हमसे बड़ा मुल्क गया है, जब वहाँ के लोग हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हमारे हिंदुस्तान के उलमा जो हैं वो इंडोनेशिया, मतलब पूरी दुनिया के लोग गलत, आप ही ठीक हैं। अब मैं एक बात कहना चाहूँ, हिंदुस्तान के उलमा दीपक जी, यदि मुझे आप इजाजत दें, दीपक जी। बिल्कुल वसुंधरा जी, आपको पूरी इजाजत है, हक है आपको, बोलिए। यदि आप मुझे इजाजत दें, मैं अपनी इस्लाम की इंटरप्रिटेशन को किसी के हवाले से नहीं मानती हूँ, सिवाय इस चीज के कि जो खुद अल्लाह सुब्हान ताला ने आयत में जो ये फरमान दिया है कि सूरह तलाक में कहा गया है रिकंसिलिएशन के बारे में, और रिकंसिलिएशन का जो सबसे बड़ा जो रीजन रहा है वो ये रहा है कि क्या पता कि जो 2 बिछड़ते दिल हैं वो दोबारा एक हो जाए, क्या पता जो घर है टूटता हुआ वह दोबारा बच जाए।
इस वजह से ट्रिपल तलाक को बिल्कुल बिल्कुल नकारा गया है, कुरान शरीफ में नकारा गया है। नहीं, बाकी देखिए, तमाम चीजें जो है वो अब मसूदी जी थोड़ा सा गलत हो जाएगा। रादर क्रूअल एंड क्रिमिनल इंटरप्रिटेशन। अब ऐसा है कि जो कुछ आप बोलेंगे सब कुछ सही नहीं हो जाएगा। नहीं, मैं उनकी बात क्यों नहीं है, वो कुरान की आयत समझा रही है वो। नहीं, कोई भी ये जो कह रही है ट्रिपल तलाक बैन है इस्लाम में, सही है, कोई भी इंसान इस अर्थ के ऊपर, इस प्लेनेट पे कोई भी इंसान इस चीज को नकार नहीं सकता। अब मैं एक बात बता दूं, चाहे वह इस्लाम हो, चाहे इस्लाम में ट्रिपल तलाक बैन होता तो उसी तरीके से हराम होता जिस तरह से शराब हराम है। सुन लीजिए पहले मेरी बात को। नहीं, आप मुझे खत्म कर लेने दीजिए। कुरान के कानून का जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे अव्वल स्रोत है वह कुरान शरीफ, कुरान पाक खुद ब खुद है। और कुरान शरीफ में सूरह तलाक में जब रिकंसिलिएशन का जिक्र किया गया है बता चुकी तो आप मैं कौन मना समझती करता है हूं किसी भी reconciliation किस्म की इंटरप्रिटेशन क्रूअल इंटरप्रिटेशन है, मिस इंटरप्रिटेशन है, क्रिमिनल मिस इंटरप्रिटेशन है। पहली बात तो ये कंफ्यूजन हम अपने इंडिया न्यूज के दर्शकों के से कंफ्यूजन को हम दूर करना चाहते हैं कि इस्लाम में 3 तलाक नहीं है। इस बात को पहले क्लियर कर दिया जाए, इस्लाम में 3 तलाक अगर देगा तो हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 3 तलाक देना हराम है, हराम नहीं। अगर हराम होती तो शराब की तरह, जुआ की तरह हराम होती, जिना की तरह हराम होती। अगर हराम होता तो फिर तलाक होता ही नहीं। इस्लाम में यह है कि एक साथ 3 तलाक नहीं देना चाहिए, हराम नहीं है। आपने हराम कह दिया, देना चाहिए और हराम नहीं, एक अलग चीज होगी ना। मना करना किसी चीज में डॉक्टर खालिद अनवर, रसूलुल्लाह जी, एक मिनट मौलाना जो कह रहे हैं, मौलाना अंसार रजा नूरी साहब जो कह रहे हैं या वो जो कह रही हैं वसुंधरा जी बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि सूरह तलाक में इस तरह की बातें, लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि इस्लाम में 5 तरह के मसलक हैं। एक इमाम अहमद बिन हंबल को मानते, इमाम मालिक को मानते, इमाम शाफी को मानते, इमाम अबू हनीफा को मानते और इमाम जाफर को मानते, और सब ने अपने अपने तरीके से कुरान की तशरीह की है, तफसीर की है। अब ये जो कहती है कि कुरान में हराम है, ये सही नहीं है। बहुत सारे अइम्मा ने कहा है कि 3 तलाक एक मरतबा 3 तलाक हो सकती है, लेकिन बहुत सारे अइम्मा ने कहा नहीं हो सकती है। और यही वजह है कि सऊदी अरब में दूसरी तरह से मनाया जाता है, पाकिस्तान में दूसरी तरह से मनाया जाता है, टर्की में दूसरी तरह। लेकिन देखिए दीपक जी, एक बात समझिए, आप 50 बरस पहले का हिंदुस्तान देखें, यहां हिंदुस्तान के उलमा को सारी दुनिया के लोग सेंटर मानते थे। यहां तक कि सऊदी अरब के लोग भी हिंदुस्तान में आते थे फतवा लेने के लिए, इतने बड़े बड़े उलमा होते थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि सऊदी अरब में ये माना जाता है या पाकिस्तान में ये माना जाता है क्या कि क्या कौन सा मसलक है जो 3 तलाक एक मजलिस में 3 तलाक को एक मरतबा मान रहा है, और कौन सा मसलक है जो नहीं मान रहा है। मसला यहां यह है कि चूंकि हिंदुस्तान में हनफी मसलक को माना जाता है, और हनफी मसलक की तादाद तकरीबन 90% करीब है। यहां शिया है, वो नहीं मानते, यहां अहले हदीस है, वो नहीं मानते इसको। लेकिन चूंकि हनफी मसलक के लोग 90% है, और जो फिक्र है उनका, उस फिक्र में यह है कि 3 तलाक एक मरतबा कोई दिया, हालांकि उनके नजदीक भी हराम है। वो जो कह रही वसुंधरा जी के भाई रिकंसिलिएशन होना चाहिए, वो भी कहते हैं कि कोई तलाक दे तो पर जाकर के लोग जाए, बातचीत करें, उसको हल करें। जी, हनफी में भी कहते हैं। फिर तो एक तरह से गलत ही हो गया ना, रॉन्ग प्रेडिक्शन। लेकिन उनके यहाँ यह है कि अगर कोई दे देता है, इसके बावजूद पागलपन में कोई दे देता है तो हो जाएगा। लेकिन उनके यहाँ ये भी है कि भाई मतलब ऐसे पागलपन से समाज आपका रोक नहीं सकता। मतलब एक मिनट, जिलानी साहब, खुद दानिश्वर लोग मैदान में आते हैं। डॉक्टर खालिद अनवर कह रहे हैं, जो कि हमारा समाज के एडिटर इन चीफ हैं। मैं आपसे जिलानी साहब ये जानता हूं कि इस तलाक को हनफी मसले में भी, उनको ही कोट कर रहा हूं, उसमें भी कहा गया है कि पागलपन की हद में अगर कोई देता नहीं, पागलपन लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। पागलपन लफ्ज नहीं कहा गया है। ये अगर कोई आदमी कॉन्शियसली भी देता है तो तलाक वाक़ हो जाती है अगर जो उसने जुर्म किया है। कंडम में भी रहे थे, खलीफा दोम के जमाने में ऐसे लोगों पर कोड़े लगवाए गए थे। तो जो बात खालिद अनवर साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जब कोई पागलपन में देगा तभी होगी। ऐसा नहीं, अगर जानबूझ के देता है गलत करता है, ये बिल्कुल सही है। गलत करता है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी मिल जाते हैं। 1 मिनट, वो तलाक वाक़ई हो जाएगी ये कहा गया है, ये नहीं कहा गया कि आप जिलानी साहब आप खुद मान रहे हैं कि वो गलत करता है, लेकिन गलत को आपका समाज होने देता है। अब रहने वाले हमारे आइमा ने कहा है, जो नहायत ही काबिल कद्र लोग जिन्होंने पूरे कुरान को पढ़ा है, हम उसमें आपकी राय को अहमियत नहीं देते। उनकी राय है तो है, नहीं उनकी राय है तो है, लेकिन आप खुद गलत मान रहे हैं। आपकी राय की कोई अहमियत नहीं है, हमारे सुंदर जी की राय की अहमियत नहीं है। हमारे जो बुजुर्गों ने जिस तरीके से उन लोगों ने कुरान हदीस सबको सामने रख के एक इंटरप्रिटेशन किया है,
हम उस इंटरप्रिटेशन को मानते हैं, आपको नहीं मानते इस मामले में, ना आपको कोई हैसियत देते हैं कि आप इस मामले को मेरी हैसियत है या जिलानी साहब की मैं आपसे सवाल पूछ सकूं? ये तर्क आपका ठीक नहीं जिलानी साहब। पूछिए, जवाब सुन लीजिए हमारे। नहीं, ये मगरूरियत की गुफ्तगू है आपकी। देखिए मौलाना अंसार साहब, जिलानी साहब जो बात कह रहे हैं, सामने बैठे हैं, वो आपके साथ जो मसलक की जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जुमले सुन रहा हूँ उसको जब मौका मिलता है जवाब देता हूँ। जो कुछ ये कह रही है, फरमा रही है। दीपक जी, मैं सिर्फ इनको संक्षेप में एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछे वसुंधरा जी, पूछे बिल्कुल पूछे, फिर मैं शाइस्ता जी के पास मैं जाऊंगा। जी वसुंधरा जी, तमाम साहिबान से पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से ये ऐसा कह रही है, आप सुनने हम तो नहीं सुन पाएंगे। दीपक जी, मैं इन तमाम साहिबान से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप साहिबान इंटरप्रिटेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या कुरान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? अपने आप इस पूरी डिस्कशन का, इस डिबेट का निष्कर्ष निकल आएगा। बताइए जिलानी साहब। क्या कुरान सर्वप्रिय है, इंटरप्रिटेशन सर्वप्रिय है? कुरान को इंटरप्रेट करने के अख्तियार किसको है, आप सुन लीजिए। उसको है जिसको अरबी जबान पर पूरी महारत हो, जिसको पूरे कुरान का इल्म हो, जिसको अहादीस का पूरा इल्म हो, तो वो उस कैटेगरी में न हम हैं न हिंदुस्तान में ये मौजूदा लोग हैं। और वसुंधरा जी तो मेरा ख्याल बिल्कुल भी होगी। लेकिन हाँ, इमाम वो हनीफा इस कैटेगरी में थे, इमाम अहमद बिन हंबल इस कैटेगरी में थे, इमाम शाफई थे, इमाम मालिक थे। लिहाजा उन लोगों को पूरा किया है। इमाम जाफर का भी नाम लीजिए। इमाम अहमद बिन जाफर, इमाम जाफर भी थे जी। और बिल्कुल और इमाम जाफर के नजदीक 3 तलाक एक मानी जाती है हराम है उनके नजदीक। मैं कर रहा हूँ, आपने अहले हदीस का नाम लिया, मैंने बिल्कुल सही है। मैं एक बात में जाफरी मतलब जाफर साहब ने भी कहा कि 3 तलाक गलत है। हाँ गलत है। 3 तलाक एक साथ, मतलब 1 तलाक मानते हैं वो। इमाम जाफर 1 तलाक मानते, 3 तलाक। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, उसके बाद शाइस्ता जी से शुरू करूंगा और मौलाना जी के पास आऊंगा। जिलानी साहब, आपसे गुजारिश है कि अगर आप बने रहे तो बेहतर होगा। तो कई सारे ऐसे कानून हैं जिस पर समय समय पर मुस्लिम समाजी सवाल उठाता रहा है। शाइस्ता जी, आपको नहीं लगता कि जो 4 निकाहों की अनुमति दी जाती है उसके बारे में भी सोचना चाहिए 3 तलाक के साथ साथ? बिल्कुल। कुरान शरीफ में साफ साफ अल्लाह ताला ने कहा है कि अदल ना कर सको तो एक पर ही बस करो। ऐसा ना हो कि तराजू का एक पल्ला ज्यादा झुक जाए और दूसरा पल्ला उड़ जाए। और तुम कोशिश करो कि अगर अपनी बीवी को बेहतर खाना और कपड़ा और रिहाइश का इंतजाम नहीं कर सकते हो, अहल खाना का तुम पूरा ध्यान नहीं कर सकते हो, तो शादी ना करो और नफिल रोजे रखो। मैं दीपक जी एक बात और कहना चाहूंगी तलाक के लिए, कि अभी हमारे भाई ने कहा कि 3 तलाक जायज नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी, पागलपन की बात अभी हमारे एक भाई ने कहा, यही पर्सनल लॉ बोर्ड की एक किताब है जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया है, मजमूए कवानीन इस्लामी का पेज नंबर 182 में लिखा हुआ है कि अगर वो आदमी जिसका इस कदर शिद्दत से गुस्सा हो कि वो शिद्दत के गुस्से में सरसामी का हालत हो गई हो और उसको होश ना हो कि वो क्या कह रहा है, पागल मजनू बेहोशी की हालत में, शराब की नशे की हालत में उसको होश ना हो और नींद में ऐसा कोई तलाक दे रहा हो, तो वो तलाक वाकई नहीं है, तलाक जायज ही नहीं हुआ। और दूसरे ये कि अल्लाह हमारे उलमाए दीन ने कुरान शरीफ की अपने अपने जुबान में तफसीर पढ़ने की, मौलाना आला मदूदी रहमतुल्लाह अलैह, देवबंद के मौलाना शफी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल करीम पारी साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीहुल कुरान अपनी अपनी जुबान में तफासीर लिखी है और उसको पढ़ करके आम अल्लाह के नेक बंदे और दीन के स्कॉलर उसको पढ़ के समझते हैं। हर घर में औरत जो पढ़ती है कुरान शरीफ को मीनिंग से समझती है, उसको अल्लाह ताला उसको होश और हवास दे देते हैं कि कुरान शरीफ अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, हम लोगों को क्या हराम कर और क्या हलाल है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी समझ पैदा कर रहा है। तो हम लोगों को भी समझ हो रही है, सिर्फ दीन की डिग्री ले लेना ही काफी नहीं है। और जो दीन की डिग्री ले लेते हैं
वो चंद 2-4 मौलाना इमराना जैसा फतवा भी दे देते हैं कि ससुर ने रेप किया तो शौहर बन गया और शौहर उसका बेटा बन गया। तो ये सारे फतवों को भी देखा जाए, जो हमारी बहनें काम करना चाह रही हैं, जो बहनें समाज में बुराइयां खत्म करना चाह रही हैं, उनको सब हमारे उलमाए दीन अपने पास बुलाएं और उनकी बेहतर तरीके से बात सुने, उनका एहतराम और उनका इस बात को सुने, उनको एहतराम दें। हम अदालत नहीं जाना चाहते। ठीक है, समझ गया शाइस्ता जी, आपकी बात समझ गया। मौलाना साहब आपसे कंक्लूड करता हूँ, आप बताइए, आपको नहीं लगता कि एक समय आ गया है कि अब मुस्लिम समाज और पर्सनल बोर्ड में जिलानी जैसे साहब जैसे लोग भी सोचें कि वक्त आ गया है कि हमको अपने बारे में कुछ सोचने की जरूरत है? बिल्कुल सोचना चाहिए दीपक जी। और मैं तो एक बात ये कहूंगा कि चूंकि हम लोग बरेलवी मकतब फिक्र से आते हैं, हम अपने उलमा से भी इस सिलसिले में बात करेंगे कि इसमें अगर कुछ निकल सकता है तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा जिल्लत हो रही है। अब बार बार हम लोगों को कहां तक हम जवाब दें। अब हम लोगों को चाहिए कि बैठ करके देखिए, इस्लाम का जो कानून है वो तो नहीं बदलेगा, लेकिन इसमें क्या निकल सकता है उसके बारे में हमें गौर करना चाहिए। और मैं जिलानी साहब अगर कहीं सुन रहे होंगे मेरी बात, तो मैं उनसे इतनी गुजारिश करूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उसमें एक पॉइंट हमारी तरफ से डाल दीजिए ताकि हमें न जाना पड़े कि जो लोग व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, चिट्ठी लिख करके, खत लिख करके अपनी औरतों को तलाक देकर के छुट्टी पा लेते हैं, उनके लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की जाए कि ऐसे लोगों को ऐसी सजा दी जाए कि दूसरा आदमी कांप जाए व्हाट्सएप पे तलाक देने के। जिलानी साहब बताइए, बोलेंगे आप सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का तरीका है, मैं वकील हूँ, लिहाजा मैं वो चीज जो सुप्रीम कोर्ट में जोर बहस नहीं है उसको नहीं उठा सकता हूँ। मैं वहां पर जो जाब्ता है उसी के लिहाज से उठाऊंगा, उस चीजें उठाई गई है। लेकिन जो बात इन्होंने कही है, इस पर उलमा का इस्तेमाल होना चाहिए। और मौलाना साहब से मैं बताऊंगा ये इस पर उलमा को तय करना है कि इसके लिए सजा जैसे खलीफा के जमाने में होती थी, तो वो उलमा तय करे कि क्या ताजील होगी, फिर हुकूमत से रिव्यू करना पड़ेगा, हुकूमत से रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के जुड़ने का। हम उम्मीद करते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब इस देश में जो बराबरी का हक सबको हासिल है वाकई मिल पाएगा उन तमाम लोगों को, उन तमाम महिलाओं को, दबे शोषित समाज को, जो वाकई में समाज के अंदर बराबरी का हक चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा संविधान देता है। लेकिन चाहे मुस्लिम समुदाय हो, चाहे हिंदू समुदाय हो, कुछ कुरीतियां और कुछ बातें ऐसी हैं जिसके चलते ये शायद कुछ लोगों को नहीं मिल पाता। वक्त ऐसा जरूर आएगा जब हम एक बराबरी का समाज बना पाएंगे। टुनाइट में आज इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।